जय भीम साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन सेंटर। आप सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। साथियों, आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, कांग्रेस पार्टी के द्वारा राज्यसभा के लिए 10 लोगों का नाम नामित किया गया है। उन 10 लोगों में ओबीसी कैटेगरी का प्रतिनिधित्व 0 है। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के किसी एक भी व्यक्ति को राज्यसभा के लिए नहीं चुना। साथियों, उन 10 लोगों में कौन कौन लोग हैं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला ब्राह्मण। दूसरे नंबर पे रंजीत रंजन महिला समुदाय से हैं और ब्राह्मण हैं। तीसरे नंबर पे हरियाणा से अजय माकन ब्राह्मण। चौथे नंबर पर कर्नाटका से जयराम रमेश ब्राह्मण। पाँचवें नंबर पर मध्य प्रदेश से विवेक तनखा ब्राह्मण। राजस्थान से प्रमोद तिवारी ब्राह्मण। राजस्थान से रणदीप सुरजेवाला अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जाट हैं। साथियों, तमिलनाडु से पी चिदम्बरम वैश्य और एससी कैटेगरी के सिर्फ एक व्यक्ति हैं, मुकुल वासनिक राजस्थान से। साथियों, जिनकी आबादी 3.5% है, उनको 6 सीट दी गई है राज्यसभा के लिए। जिनकी आबादी 15% है मुसलमानों की, तो मुसलमानों को सिर्फ 1 सीट दिया गया है, महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी। साथियों, जिनकी आबादी 60% है, उस समुदाय से राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसी को भी नहीं भेजा गया। साथियों, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, इन सभी पार्टियों के द्वारा जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन सभी पार्टियों के द्वारा ओबीसी का जन समर्थन लेने के बाद ओबीसी के हक और अधिकार के ऊपर अतिक्रमण करने का काम किया जाता है। साथियों, लोकसभा का प्रथम चुनाव 1952 में हुआ। 1952 से लेकर अब तक ओबीसी को संख्या के अनुपात में कभी भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो राज्यसभा में हो। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ओबीसी भक्त है। ओबीसी मंदिरों में जाने का काम करता है। तो जो लोग मंदिरों में जाने का काम करते हैं तो उनके हक और अधिकार पे डाका आसानी से डाला जा सकता है। साथियों, मैं ओबीसी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मंदिरों में आप जाइए, अच्छी बात है, लेकिन मंदिरों में जाने से आपको कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको हक और अधिकार संसद में मिलेगा।
जब तक आपका पर्याप्त प्रतिनिधित्व कानून बनाने वाली संस्था संसद में नहीं होगा तो आप के अधिकारों पर ऐसे ही अतिक्रमण होता रहेगा। तो मंदिरों में जाना छोड़ करके आप लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई को चालू करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। साथियों, और संविधान में संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का प्रावधान किया गया है, लेकिन जिसकी हिस्सेदारी 3.5% है उसकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, और SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों की एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीयता भी अब खतरे में आ गई है। तो मैं बहुजन समाज के सभी साथियों से OBC वर्ग के वो लोग, जो लोग प्रबुद्ध लोग हैं, जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग समाज को एक नई दिशा निर्देश दे सकते हैं, मैं उन सभी साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करना होगा और संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व हमें मिलना चाहिए, इसकी हमें मांग करनी होगी, जिससे हम अपने हक और अधिकार को लूटने से रोक सकते हैं। आप लोग अपने अपने माध्यम से, अपने अपने स्तर से बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व हमें मिलना चाहिए, ऐसा बहुजन समाज को संदेश देंगे, जिससे OBC लोग जागरूक होंगे और जिससे उनका हक छीनने से रोका जा सकता है। आप लोग बहुजन समाज के सभी साथियों को जागरूक करने का काम करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं। और इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।